अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि कल की वीडियो आपने लास्ट में देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 को इंशाल्लाह खत्म करना है और रिव्यू एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 15 देखें। द डेसिबल स्केल मेजर्ड साउंड इंटेंसिटी यूजिंग द फार्मूला L is equal to 40 log base 10 है I divides by I naught if a sound has an intensity I intensity को क्या कहते हैं उन्होंने I of 10 raised की पावर 6 times the reference intensity I naught. What is the sound level is decibel. हाँ जी, इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डेसिबल स्केल है जिससे हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, जिसका फार्मूला कुछ ये है, जिसका फार्मूला ये। तो उसकी उन्होंने नोटेशन बता दिया कि इंटेंसिटी को आपने आई से रिप्रेजेंट करना है, रेफरेंस इंटेंसिटी को आपने आई नॉट से रिप्रेजेंट करना है और आपने साउंड का लेवल बताना है, ठीक है, डेसिबल में। हाँ जी, सोल्यूशन देखें। जिन्होंने फार्मूला दिया था L इज इक्वल टू 40 log 10 I डिवाइड्स I नॉट, ठीक है। हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखना है गिवन लिख के हमने आई नॉट, आई जो था उन्होंने दिया था 10 रेज की पावर 6, आई जो हमें दिया था वो दिया था 10 रेज की पावर 6 आई नॉट। तो हमने क्या करना है, फार्मूले में आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए 40 एज इट इज लॉग बेस 10 एज इट इज, आई की जगह 10 की पावर 6 आई नॉट हो जाएगा और डिवाइड आई नॉट से कैंसिल हो गया तो ऊपर के आगे 10 रेज की पावर 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है, पावर ला, ठीक है। पावर ला जब अप्लाई करेंगे तो 40 एज इट इज, 6 जो है वो 40 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 10 बेस और 10 एज इट इज। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लॉग और बेस और ये जो नंबर सेम हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो ये तो इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। अब क्या रहेगा, 40 मल्टीप्लाई 6 जो है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1, 40 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 240 डेसिबल। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, 240 डेसिबल के। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.4 है। 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a डिवाइड्स a नॉट if amplitude A is equal to 10,000 and reference amplitude A naught is equal to 10, what is the magnitude of the earthquake? इस स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, एम्पलीट्यूड अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो एम्पलीट्यूड दिया गया है उसका फार्मूला जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद A जो है आपको ये दे दिया गया है और उसके बाद A नॉट जो है आपको ये दे दिया गया है। तो वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आप फाइंड कर, यानी M जो है वो आपने फाइंड करना है। हाँ जी, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में क्या है, पहले A दिया गया है, A लिखेंगे हम यहाँ पे A इज इक्वल टू 10,000। उसके बाद A नॉट दिया गया है, A नॉट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिख देंगे A नॉट इज इक्वल टू 10। उसके बाद आप लोगों को ये फार्मूला दिया गया है, क्या है, M इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A डिवाइड्स A नॉट, ठीक है। ये आप लोगों को क्या दिया गया है, फार्मूला। और यहाँ पे हमें लिखना है टू फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने m, यानी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, हमने फार्मूला में उसकी गिवन वैल्यूज को इंसर्ट करना है। m हमने यहाँ पे फाइंड करना है तो m एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद लॉग बेस 10 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 10,000, वो लिखी जाएगी 10,000 और नीचे a नॉट की वैल्यू क्या है 10, उसे 10 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। अब यहाँ देखिए m एज इट इज, ये 10, ये जो है m एज इट इज, उसके बाद 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो ऊपर वाला ही नंबर आता है, लॉग बेस 10, तो बाकी क्या रहेगा 1000, तो 1000 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें 1000 की फैक्टराइजेशन करनी है। 1000 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, और फिर 10 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो यानी इसका क्या मतलब है, क्या आ गया, m इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये रिमूव कर देते हैं, और 10 की पावर क्या आ गई 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर ला वाली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ पावर ला, तो क्या होगा m एज इट इज, पावर पहले लॉग से, तो लॉग बेस 10 और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था, ये देखिए लॉग और लॉग में बेस और नंबर इक्वल हो तो किसकी इक्वल आता है 1 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1 के, यहाँ पे 1 आ गया। तो m इज इक्वल टू 3 एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये दोबारा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। गिवन डाटा दिया था उन्होंने, A जो था वो 10,000 था, A नॉट जो था वो 10 था। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, m जो था हमने फाइंड करना था। उसके बाद उन्होंने फार्मूला हमें एक दिया हुआ था जो कि m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A डिवाइड्स A नॉट था। फार्मूले में वैल्यू पुट की A और A नॉट की, A था 10,000 और A नॉट था 10। पुट करने के बाद कटिंग की, रह गया 1000 की फैक्टराइजेशन की, 10 की पावर 3 आया, पावर ला लगा, पावर पहले और ये आ गया। ये पूरी वैल्यू है इक्वल 1 के, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, तो m किसके इक्वल आ गया 3 के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब्दुल्ला इन्वेस्ट ₹1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that
द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज बाय रुपीज बाय दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y is equal to 1 lakh 1.05 की होल पावर t and t is greater than equal to 0. Find after how many years the investment will be double. हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो क्या कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल्ला ने सेविंग स्कीम में 1 लाख को इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो उसको उस पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने टी ईयर्स यानी टी ईयर्स की जो है उन्होंने हमें प्राइस बताई है वो है y, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन के थ्रू उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बताना है कि डबल कितने सालों में होगी, ठीक है। क्वेश्चन की समझ आ गई है। पहले हमने लिखना है कि हमें गिवन क्या है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की होल पावर t, ठीक है। y जो था वो उसे डिनोट कर रहा था रुपीस को, तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख की। तो हमने कितने ईयर्स की फाइंड करनी है, डबल, हम यानी हमने डबल फाइंड करनी। डबल का क्या मतलब होता है 2 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल की पावर t, ठीक है। अब जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 लाख इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 1 लाख इंटू 1.05 होल में पावर t। अब हमने क्या करना है, ये 1 लाख जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, तो 2 लाख डिवाइड 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 होल की पावर t। ये सारे जीरो इससे कैंसिल, 2 डिवाइड 1 जब आएगा तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 होल की पावर t। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग को बोथ साइड लेंगे तो क्या आएगा लॉग 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या आएगा लॉग 1.05 होल की पावर t, पावर क्या है t। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पावर ला, तो लॉग 2 एज इट इज, पावर पहले t लॉग 1.05, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये यानी इस वाली वैल्यू का मंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए log 2 था और दूसरा था log 1.05। पहले log 2 की हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करेंगे। इसकी पॉइंट यहाँ पे है, यानी कोई भी पॉइंट मूव नहीं हो रहा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 वैल्यूज खुद से लगा देंगे, यानी 20 को हम 0 के टेबल में देखेंगे। हम log के टेबल पे जाएंगे, log के टेबल पे गए, हमने 20 को 0 के टेबल में देखा तो क्या है 3010 और मंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। जब log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 प्लस मंटीसा क्या है 0.3010, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 0.3010, यानी log 2 की वैल्यू क्या आई 0.3010 और ये हम यहाँ पे जाके पेस्ट करें। यहाँ पे देखिए log 2 है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ। क्या वैल्यू थी 0.3010 इक्वल टू t। अब हमने log 1.05 की वैल्यू को फाइंड करना है, ये फाइंड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। हाँ जी, इस वाली वैल्यू को देखें, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर मंटीसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट जो है वो पहले ही अपनी फिक्स पॉइंट पे फिक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0 और मंटीसा देखें ये वैल्यू है 105, यानी 10 को हमने 5 के टेबल पे चेक करना है। तो हम टेबल पे जाएंगे, 10 को देखेंगे, 10 ये है और 5 में 0212, ठीक है। तो क्या है 0212 और मंटीसा में डेसिमल में होता है तो आएगा 0.0212। तो इसका हम जब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0.0212 तो आएगा 0.0212 और इसे अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो यानी इसकी क्या वैल्यू आई 0.0212, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0.3010 इक्वल टू t डिवाइड 0.0212। अब हमने इसे कैलकुलेटर करना है, 0.3010 डिवाइड 0.0212 तो क्या आया 14.198। तो हमारे पास क्या नंबर आया 14, तो यानी t जो है वो इक्वल आएगा 14 ईयर्स, यानी 14 साल लगेंगे डबल होने में उसकी इस इन्वेस्टमेंट को। हाँ जी, t इज इक्वल टू 14 यानी 14 ईयर्स। तो कितने हमें डबल फाइंड करना था, तो हम उसे 14 साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट को डबल होने में, ठीक है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर बता देती हूँ। हमने क्या किया है, फार्मूला ये था
फार्मूले में उन्होंने क्या कि आपने 2 साल की इन्वेस्टमेंट को शो करवाना है। तो हमने क्या किया, रुपीज़ में थे पैसे जो थे, इन्वेस्टमेंट जो की थी वो थी 1 लाख की, 1 लाख को 2 से जब दिया तो 2 लाख आ गया। तो यहाँ पे ये सारा कुछ एज इट इज, तो ये 1 लाख यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, यानी 2 लाख को जब 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, सिंपल, बाकी एज इट इज रहा। अब हमने क्या करना है, लॉग को हमने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को लिखा, लॉग लेंगे तो फिर log 2 इज इक्वल टू log 1.05 होल पावर टी आएगा, ये है टी। ठीक है, यहाँ पे पावर लगा, पावर पहले log और नंबर एज इट इज। अब हमने क्या किया, log 2 की वैल्यू फाइंड की जो कि आई है 0.310 और log 1.05 की फाइंड की तो आई 0.021। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 14 ईयर्स। हाँ जी, 8वां और लास्ट वाला पार्ट देखें इसका। कोरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर है एच डिवाइड 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है माउंटेन के ऊपर, जिसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 3% पे और उसका फैक्टर जो है वो 0.9% है। 100 मीटर्स पे उसका जो एल्टीट्यूड है वो 100 मीटर है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो उन्होंने हमें दिया है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने ये फार्मूला यूज करना है, फार्मूला यूज करके हमें टेम्परेचर बताओ जिसकी हाइट है 500 मीटर्स। ठीक है, चलें इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन क्या है कि उन्होंने हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है, देखिए इनिशियल टेम्परेचर, तो हम लिखेंगे टी आई इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उन्होंने हाइट दी है जो कि है 500 मीटर, हाइट जो है वो है 500 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं यूजिंग फार्मूला, फार्मूले को यूज करो। फार्मूला क्या है हमारे पास, T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर है 10 डिवाइड्स H डिवाइड 100। ठीक है, अब सिंपल इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और T को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, तो वो क्या करना है, T को हमने फाइंड करना है। तो T एज इट इज इक्वल टू, तो टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 20 मल्टीप्लाई 0.97, एच क्या है 500 और डिवाइड बाय 100। तो अब टी इज इक्वल टू 20 एज इट इज मल्टीप्लाई 0 से कट के 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 0.97 की होल पावर आ जाएगी 5। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लॉग को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ जी, यहाँ पे देखें जब लॉग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या आएगा, log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 की होल पावर 5। ठीक है, log t एज इट इज इक्वल टू log 20 भी एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर रूल लगेगा प्लस 5 log 0.97। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने log 20 और log 0.97 का लॉग फाइंड करना है। पहले log 20 को फाइंड करते हैं, फिर log 0.97 को फाइंड करते हैं। पहले देखें log 20 कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा फाइंड करना है। पॉइंट यहाँ पे है तो वन मूव हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मंटीसा देखें 20 को हमने 0 के रो में देखना है, टेबल पे जाते। हाँ जी, टेबल पे आए 20 और 0 वाली वैल्यू क्या है 3010, और यहाँ पे हम लिख देंगे मंटीसा को 3010, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है। अब हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है प्लस मंटीसा 0.3010। ठीक है, जब इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.3010। ठीक है, और ये जाके हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं log 20 की जगह क्या वैल्यू आई है 1.3010 प्लस 5 एज इट इज। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, मंटीसा फाइंड करना है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, हमने पॉइंट को 9 पे लेके आना है। तो हमने 1 मूव किया लेकिन नेगेटिव मूव किया तो -1 आ गया। मंटीसा 97 को 0 के टेबल पे चेक करते हैं, टेबल पे चलते हैं। हाँ जी, ये 97 है, 97 को 0 के टेबल पे चेक किया तो क्या आएगा 9868। तो यहाँ पे से यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं 9868। तो 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक -1 है प्लस मंटीसा 0.9868। इसे कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस 0.9868 तो क्या आएगा -0.0132। तो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं 5 इंटू -0.0132। अब इस वैल्यू को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5 तो याद देगा 1.3010 एज इट इज माइनस 0.006 0.006 एंड 6 एंड 6। ठीक है, अब हमें करना है, हमने इस वाली वैल्यू में से इसे माइनस कर देना है। हम यहाँ लिखेंगे 1.3010 माइनस 0.066।
तो क्या आएगा 1.2 और यहाँ पे क्या था log t। अब हमने क्या करना है, log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, एंटी लॉग log t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235। तो log एंटी लॉग से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग किसका लेना है हमने, हाँ जी हमने एंटी लॉग लेना है 1.235 का। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल का लिया जाता है, तो हमने 23 को 5 के टेबल पे देखना है। एंटी लॉग वाले टेबल पे आए 23 ये है 0 1 2 3 4 एंड 5 1718। क्या आया 1718, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 1718। अब हमारे पास 1 है तो यानी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा 1718 सेल्सियस, क्योंकि हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं। तो साथ क्या आ जाएगा सेल्सियस। ये देखिए मैं आपको एक दफा दोबारा बता देती हूँ। इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया था वो था 20, हाइट उन्होंने हमें दी थी वो 500 मीटर थी। ये फार्मूला दिया हुआ था, मैं इस पे लिख देती हूँ फार्मूला। ये फार्मूला था जो था टेम्परेचर इज इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 हाइट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे हाइट की वैल्यू लिखी है और टी आई की वैल्यू लिखी है 20 और 500 है। दोनों 0 से कैंसिल हो गए तो 5 डिवाइड बाय 1 तो 5 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, आगे हमें लॉग ले लिया। जब लॉग लेंगे तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की होल पावर 5। यहाँ पे पावर रूल लगा, इस वाली पे पावर ला लगा, ठीक है। तो पावर पहले तो log 0.97 एज इट इज। अब देखिए हमने log 20 की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड की, उससे से 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। अब इसमें से ये वैल्यू फाइंड माइनस कर दी तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। हमने किया log को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लिया है, बोथ साइड पे एंटी लॉग आ गया, log एंटी लॉग से कैंसिल, t इज इक्वल टू ये नंबर आ गया। अब हमने इस नंबर का एंटी लॉग लिया जो आया है 1718 और हमने ये डॉट किस तरह लगाया, कैरेक्टरिस्टिक 1 था यानी 2 पॉइंट्स के बाद डॉट लगना था। ये इसका सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। हाँ जी, रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2 है। रिव्यू एक्सरसाइज 2, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने करेक्ट वाले को सर्कल करना है। फर्स्ट वाला देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। हाँ जी, पहला वाला पार्ट क्या है हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। आपने क्या करना है 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा 5 2 आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 5.2 उसके आगे 6 जीरोस लगा दें 1 2 3 4 5 लग गए। अब देखें 5 लगाने के बाद हमने 6 वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना है, तो पॉइंट को मूव करवाएं 1 2 3 4 5 और 6 बन गया 10 रेज़ की पावर 6, ठीक है। अगर ये वाला मुश्किल लग रहा है तो ये कर लें डायरेक्ट। तो क्या है 1 2 3 4 5 जिसके जीरोस 5 और आगे 5 2 लिखा हो, तो चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसके 3 है, ये नहीं है, इसके 4 है, ये भी नहीं है, इसके 2 और 3 5 ये वाला है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, सेकंड वाला पार्ट देखें, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है हमने। साइंटिफिक नोटेशन 0.0003 टाइम 0 है और आगे 3 4। हमने क्या करना है पॉइंट को उठा के 3 के सेंटर में लेके आना है, तो ऐसे 3.4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1। यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट हमने इसे मूव करवाया, लेकिन किसका माइनस का, तो माइनस आ जाएगा साथ। अब देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, ये मैंने आपको डिफरेंस करते हुए करवाया था, तो उसकी बेस क्या होती है 10, तो क्या आ जाएगा इज 10, ठीक है। अगला देखिए चौथा पार्ट log 2 बेस 2 और 2 की पावर 3। इसे देखिए ये कैसे होगा, हमारे पास है log बेस में 2 है और 2 की पावर 3 है, तो इसे हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पावर ला लगाएंगे, पावर पहले पावर 3 है पावर पहले log 2/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 आंसर इज 3, तो इसे क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर इज 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे वो कह रहा है log 100 क्या होगा, हमने फाइंड करना है log 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे 100 10 टाइम 10 1 जार, तो आ जाएगा log 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर ला लगेगा, पावर पहले log 10 जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो मैंने क्या कहा था क्या होगा 10, तो ये सेम आ गया, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो आंसर इज 2। तो इसका आंसर क्या हुआ 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 और देन log 200 इज। उन्होंने log का मंटीसा दे दिया आपको, तो वो कह रहे हैं कि आपने log 200 बताना है हमें। हमारे पास है log 2 जो कि है 0.3010 और log 200 हमने फाइंड करना है।
पहले हम क्या करेंगे, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पॉइंट यहाँ पे है तो 1 and 2, 2 पॉइंट डिजिट्स हमने मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या देगा 2। मंटीसा क्या है, मंटीसा उन्होंने हमें खुद दिया हुआ, मंटीसा क्या है 0.3010। हमने क्या करना है log 2 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 प्लस 0.3010। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2.3010। हाँ जी, ये ऑप्शन देख रहे थे कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है log 0। ये देखिए log 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इसका आंसर क्या है अनडिफाइंड। आगे क्या है log 10,000 इज, log 10,000 फाइंड करना है। हाँ जी, हमारे पास क्या है log 10,000 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो आएगा 10 टाइम 1000, 10 टाइम 100, 10 टाइम 10 एंड 10 टाइम 1। तो क्या आएगा log 10 रेज की पावर 4। यहाँ पे पावर लगेगा, पावर पहले log 10, यहाँ पे कुछ नहीं आने, इसका मतलब 10 है तो 4, ये क्या आएगा 1 के इक्वल, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। द आंसर इज 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वो कह रहा है log 5 प्लस log 3, तो सेंटर में प्लस है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने क्या करना है log को एक दफा लिखना है, log 5 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा 5 3 बार 15, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला पार्ट देखें, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन दी लॉगरिथम फॉर्म। इस वाले इक्वेशन को आपने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ जी, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 लॉगरिथम फॉर्म में करना है। हमारे पास क्या था, फार्मूला क्या था, यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला था log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो log एज इट इज, उसके बाद बेस क्या हमारे पास 3, तो 3 आ गया। रिजल्ट क्या 81 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यानी पावर क्या 4, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला आंसर किससे मैच हो रहा है। यहाँ पे देखें log 381 इज इक्वल टू 4, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा सी वाला, log 381 इज इक्वल टू 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। पहला पार्ट देखें 0.000567, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट को हमने 5 के सेंटर में लेके आना है। 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 2 3 4, 4 हमने मूव किया है लेकिन क्या किया नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। सेकंड वाला देखें 734, हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे है 7 के सेंटर में लेके आना है। 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 एंड 2 मूव किया, पॉजिटिव किया तो इसलिए इसके साथ माइनस नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट क्या है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3, तो हमने पॉइंट को इसके सेंटर में लेके आना 3.3, तो हमने कितने मूव किया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -1, तो क्या होगा 3.3 मल्टीप्लाई बेस सेम 3 -1, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2, तो यही इसका आंसर है। ये देख ले तीनों पार्ट। हाँ जी, थर्ड वाला क्वेश्चन देखे हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, ऑर्डिनरी में हमने इसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट देखें 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3, हमने ये करना है 2.6, आगे क्या 3 जीरोज है तो 1 2 2 लगाने के बाद देखें 1 2 एंड 3 आ गया 10 रेज की पावर 3। ठीक है, तो यानी क्या होगा 2600, बस यही इसका आंसर है। अब सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट क्या है -4 पे जाना है, यानी जीरोस को 8 के लेफ्ट साइड पे हमने लगाना है। अब देखें 8 7 9 4 एज इट इज 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। अब पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो क्या आएगा 0.00087994। द आंसर इज 0.00087994। ये वाला पार्ट देखें, इसमें क्या करना है, हमने 6 जीरोस लगाने हैं, तो 6 एज इट इज 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया, तो क्या आएगा 0.00000 एंड 6, यहाँ पे 5 0 आएंगे और उसके बाद क्या आएगा 6। ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 क्या है लॉगरिथम फॉर्म। हमने इन सारे पार्ट्स को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले लॉगरिथम का फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है, लॉग बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे अप्लाई करते हैं। लॉग लिखा, बेस क्या है 3 यहाँ पे, रिजल्ट क्या है 2187 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगला बी वाला पार्ट देखें, बी वाला है लॉग एज इट इज, बेस क्या है ए, रिजल्ट क्या है सी इज इक्वल टू पावर क्या है बी, और बी यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखें, लॉग रिजल्ट बेस क्या है 12, रिजल्ट क्या है 144 इज इक्वल टू 2। ये आप देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे देखें, बेस क्या है 4, रिजल्ट क्या है x इज इक्वल टू 8। सेकेंड वाला देखें, बेस क्या है 9, रिजल्ट क्या है 3 इज इक्वल टू 729। उसके बाद लास्ट वाला देखें, बेस क्या है 4, रिजल्ट क्या है 5 इज इक्वल टू 1024।
और यही इसके आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हमने इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।